बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अक्टूबर 2025 इतवार का दिन। भारत की जानिब से एक और मुहिम जोई की तैयारी और इस मर्तबा पाकिस्तान की बहरिया यानी पाकिस्तान नेवी को भारत आजमाने जा रहा है। सर क्रीक का जो एरिया है ये इस वक्त एक तनाज़े का बाइस बन चुका है और भारत ने इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि भारत इस तरफ से कोई ना कोई एडवेंचर करेगा। तो पाकिस्तान ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने कुछ अहम तरीन और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कुछ इंपॉर्टेंट तरीन और गेम चेंजर मिसाइल्स जो हैं वो नस्ब कर दिए हैं। और इस मर्तबा जो गुज़श्ता भारत और पाकिस्तान का टाकरा था मई 2025 में, यह टाकरा उससे मुख्तलिफ होगा क्योंकि पाकिस्तान एक नया हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है। और यह याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह के बाद पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का एक ऐलान किया था। यह जो डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स है अब यह क्या वंडर्स करने जा रही है और मुहिम जोई का जवाब तबाहकुन और इस कदर डिस्ट्रक्टिव होगा कि इंडिया उसकी ताब नहीं ला सकेगा। यह पैगाम भारत को बाज़ाब्ता तौर पर पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे यह दरखास्त है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो इस चीज को समझ लें कि हमारे इंटेलिजेंस के जो एनालिसिस हैं वो इस वक्त ये बता रहे हैं कि भारत चूंकि स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है और ये सिम्टम्स हैं और बौखलाया हुआ है, परेशान है, सर पकड़ के बैठा है और भारत को समझ नहीं आ रही कि इस पूरे सिनेरियो में भारत करे क्या। भारत में नरेंद्र मोदी जो है अब उसे बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है कि भाई अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करो वरना तुम्हें हम रिप्लेस कर देंगे योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी भारत पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकते और इस डूबती कश्ती में से नरेंद्र मोदी को बोझ समझ के बाहर फेंक सकते हैं। अब भारतीय फौज जो है उसे भी पॉलिटिसाइज और हिंदुत्वा के रंग में रंगा गया है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इस वक्त भारतीय फौज के चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को ये कर देंगे, सफाई हस्ती से मिटा देंगे, मैप पे पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये बड़कें जो हैं ये बिला वजह नहीं है। फिर राजनाथ ने जो सर क्रीक वाला जो एक शोशा छोड़ा है कि यहां पर पाकिस्तान मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, ये भारत का पुराना तरीका है। भारत कोई भी ऑपरेशन या कोई भी स्ट्राइक करने से पहले ये बुनियाद बनाता है, ये जवाब तराशता है कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है और भारत उसका जवाब दे रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान ने यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में, मुझे लगता है कि जो आईएसपीआर की तरफ से भारत की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एयर चीफ की स्टेटमेंट्स का जो रिस्पांस आया है ये बहुत क्लियर है और इसमें जो वर्ड्स हैं ना वो बड़े सख्त हैं। ये मैसेज क्लियरली पूरी दुनिया को और नई दिल्ली को भी पहुंचा दिया गया है। जाहिर बात है इस वक्त नई दिल्ली को शय भी मिली हुई है कुछ इंटरनेशनल बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि भाई हम इस जंग में आपके साथ होंगे, आप बस पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहिदा जो है उसे भी आजमाएं। अब सर क्रीक का एरिया छोटा सा एक नैरो पैच है लेकिन इस पर बड़ी जंग जो है उसकी प्लानिंग है। पाकिस्तान ने अरेबियन सी के अंदर अगले कुछ दिनों के अंदर कोई मिस्टीरियस किस्म के मिसाइल्स जो हैं उनके तजुर्बे के लिए नोटम भी जारी कर दिया है। यानी पाकिस्तान ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि इस एरिया में ना घुसना, यहां पे कुछ हम करने जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है, और बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि कल हमारी जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं रावलपिंडी के अंदर मौजूद, उनसे जो आम तरीन मुलाकात हुई तो उसमें ऑब्वियसली उन्होंने वही बात की जो फिर रात को लेट नाइट एक एलामिया भी जारी हुआ है एसपीआर का जिसमें भारत को क्लियर जवाब था कि भाई फिर ऐसे नहीं होगा, फिर सब उड़ेंगे, ये मजाक अब नहीं चलेगा। लेकिन इसमें जब हमने सवाल पूछा कि ये तो चले रेटरिक का जवाब हमने रेटरिक से दे दिया, उनकी बड़कों को उनकी जुबान में जवाब देना भी बड़ा जरूरी है, लेकिन हमारी तैयारियां क्या हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो इंतहाई वेल इन्फॉर्म्ड सोर्सेज हैं जो हाईली टॉप प्लेस्ड रावलपिंडी के अंदर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपको लगता है पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा है, ये पाकिस्तान रॉकेट फोर्स हमने क्यों बनाई है और ये जो हाल ही में हमने फतह 4 मिसाइल का तजुर्बा किया, इससे पहले फतह 1 फतह 2 भारत पे हमने चलाए, फतह 4 मिसाइल का जो हमने तजुर्बा किया ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है। एक तो हमने भारत को ये मैसेज दिया ना कि इस दफा हम दूसरी साइड से घुसेंगे और वहां से घुस के मारेंगे और भारत के लिए कुछ बड़े सरप्राइजेस हमने प्लान किए। हमारी नेवी इंतजार में बैठी है कि उसे भी खिदमत का मौका दिया जाए और भारत जो है उसे उसकी जुबान में जवाब देना हम जानते हैं, पहले भी दिया अब भी देंगे। लेकिन अब फतह 4 मिसाइल जो है इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है इस चीज को आप समझें। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने इसका कामयाब तजुर्बा किया। ये बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ये ग्राउंड हगिंग टेक्नोलॉजी है, यानी ये बिल्कुल उसके साथ साथ हग करते हुए टेरन को ये जाता है और ये रडार्स पे नहीं आता। सेकेंडली फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो डिस्टेंस है बहुत कम है, तो इसलिए भी इसे रोकना और इसे किसी भी तरह से
इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंडिया के लिए यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, यह मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो फतह 4 मिसाइल है, पाकिस्तान रॉकेट फोर्स इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। पाकिस्तान के ने ये नई फोर्स बनाई ना, जो मुकम्मल तौर पर मिसाइल्स और रॉकेट्स और इन चीजों पर काम कर रही है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने डिप्लॉयमेंट जो है वो फतह 4 मिसाइल की शुरू कर दी है। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हम जंग शुरू नहीं करेंगे, हम एस्केलेशन लैडर को एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होते हुए कंट्रोल भी करेंगे। पिछली जंग में भी हमने एस्केलेशन लैडर को भी कंट्रोल किया, भारत को जो अप्रोप्रिएट आंसर था वो दे के अमन की राह हमवार की, क्योंकि फिर भारत की चीखें बुलंद हुई, पूरी दुनिया ने सुनी। और इस मर्तबा नाज़रीन किराम पाकिस्तान की एडवांस स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, ये तज्जिया नहीं है कि भारत को इस वक्त पूरे तरीके से पाकिस्तान की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है ना, उनकी फुल फोर्स जो है पूरी ताकत के साथ, उसके लिए भारत को अब तैयार होना होगा, क्योंकि हमने इस मर्तबा तैयारी अपनी पूरी कर ली है। इस वक्त नाज़रीन किराम द न्यूज इज के फतह 4 सिस्टम्स जो हैं उन्हें स्ट्रेटेजिकली पोजीशन कर दिया गया है इन लार्ज नंबर्स, और बेसिकली इंडिया की तरफ से कोई हॉस्टाइल मूव हुआ तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो हम देंगे, मौके पे जो रिस्पॉन्स होगा इंडिया के किसी भी एग्रेशन का जवाब देने के लिए, तो फतह 4 मिसाइल जो हमने कुछ दिन पहले अपना उसका कामयाब तजुर्बा किया है, इट हैज बीन स्ट्रेटेजिकली पोजीशन्ड, लगा दिया गया, फिक्स कर दिया गया, बस बटन दबाने की देर है। और टारगेट्स हमने पहले ही आइडेंटिफाई किए हुए हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वाजे कर दिया है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनके एक्शंस के, उसके लिए नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनकी मिसकैलकुलेशन अगर इस मर्तबा उन्होंने की तो फिर नक्शा जरूर तब्दील होगा, और एलओसी की फर्जी लकीरें मिटाने का भी पाकिस्तान इस मर्तबा इरादा रखता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान ने पिछली जो मई वाली जंग थी ना, उसमें भी पाकिस्तान ने एक बड़ा कमाल का काम किया। एक तो ये जो बैटलफील्ड को तब्दील करने जा रहा है फतह 4 क्रूज मिसाइल, ये लो कॉस्ट है, हाई शील्ड है और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, और डिसाइसिव वेपन जो है वो भी फतह 4 होने जा रहा है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और जो मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें पाकिस्तान ने मल्टीपल रॉकेट अटैक्स किए, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अपने पत्ते जो हैं वो अपने सीने से लगाकर रखे, अपने सारे हथियार इस्तेमाल नहीं किए। और इंडिया जो है उसने ब्राह्मोस को भी और स्कैल्प ईजी जो है उसे भी यूज किया आपने, यानी इंडिया ने अपना जो बेस्ट वेपन था वो इस्तेमाल करके, ये बेसिकली इंडिया के एंड पे डेस्परेशन थी, क्योंकि ऐसे वेपन्स को फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट के लिए संभाल के मुल्क रखते हैं। रशिया आज भी इस 4.25 साल में अपने कुछ मिसाइल हैं जो उसने मारे ही नहीं यूक्रेन पे, वो नहीं चाहता कि भाई अभी ये इस्तेमाल करे, वो बुरे वक्त के लिए उसने रखे, क्योंकि जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आप उन्हें स्टडी करते हैं। तो अब भारत की जो डेस्परेशन थी ना पिछले कॉन्फ्लिक्ट में, उसमें उसने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दी। अपॉर्चुनिटी ये दी कि पाकिस्तान ने ब्राह्मोस और स्काल्प ईजी जो है उन्हें स्टडी किया, और फतह 4 जो है फिर पाकिस्तान ने जो अब तैयार किया है, ये इंडिया के लिए इस वक्त पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स बाबर और ड्राद और दीगर जो सिस्टम्स हैं उन्हें इस्तेमाल किए बगैर भारत की मंजी ठोक सकता है। और फतह 4 जो है उसमें पाकिस्तान क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, ये आपके जेहन में आ रहा होगा। इसमें बेसिकली नाज़रीन किराम एक पूरी आप कह लें क्रूज मिसाइल्स जो हैं उनकी एक पूरी आप बारात जो है वो इंडिया की तरफ मल्टीपल लोकेशंस पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जाएगी। और इंडिया जो है पिछले कॉन्फ्लिक्ट में मई 7 से लेकर मई 10 वाले कॉन्फ्लिक्ट के बरक्स, उसमें तो इंडिया को 3-4 दिन लगे घुटनों पर आने में। हमारे एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि इस मर्तबा इंडिया को मिनट्स लगेंगे, और कोई भी एयर डिफेंस, नो अमाउंट ऑफ एयर डिफेंस जो है वो एक पूरा बराज ऑफ क्रूज मिसाइल्स रोक सकता है। और इस सब के अंदर फतह 4 जो है उसे डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होगा। एंड दिस वेपन हैज बीन स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड, और ये मैसेज इंडिया को भी जा चुका है। अरेबियन सी के अंदर भी पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। हम अमन चाहते हैं, हम कोई एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम राइट रिजर्व भी करते हैं और हम अच्छी खासी तसल्ली भी करते हैं। हम उनका कॉन्सेप्ट जो है वो इस मर्तबा भी क्लियर करेंगे। अगर इंडिया ने पिछले 3-4 महीने तैयारी किया तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे, तो ये चीज भी भारत को समझ जानी चाहिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।